बार्सिलोना मतलब भाई मतलब ड्रामा और क्राइसिस ये तो लगे रहने हैं। मतलब ये खत्म नहीं होते हैं भाई। मतलब ये एक ऐसा क्लब है जिसमें आपको न्यूज़ मतलब क्लब्स होते हैं ना जिन पे न्यूज़ बनती है, मतलब कभी कभी आती है। हमारा क्लब ऐसा है कि रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। रोज कोई ना कोई न्यू क्राइसिस आती रहती है, रोज कुछ ना कुछ नया ड्रामा आता रहता है। अब पता नहीं ये शायद नज़र लगी है क्या, इनका नज़र उतारना चाहिए भाई, इनको पकड़ के आरती उतारो, इनका नज़र उतारो फिर से। अब मुझे लगता है बार्सिलोना पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस में थी, अब इंजरी क्राइसिस में जा रही है। जुआन गार्सिया, रफीनिया दोनों इंजर्ड हैं। हाँ दोनों इंजर्ड है। जब हम रिलाई कर रहे थे जुआन गार्सिया पे कि भाई ही इज़ अ ग्रेट गोलकीपर, इतने सालों के बाद हमें एक अच्छा गोलकीपर मिला है, हम रिलाई कर सकते हैं अपने गोलकीपर पे, इंजर्ड भाई। और मतलब क्या बोलो, अभी तो मेन मैचेस आना बाकी है। आज रात को रियल सोसियाद के अगेंस्ट मैच है। कल उसके बाद हमारे पास पीएसजी का मैच है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्सचर्स है। एंड ये तो जो, चलो मैचेस पे तो बाद में आता है, पहले इंजरी के बारे में जान लेते हैं। हाँ मतलब बोलने में भी मुझे तकलीफ हो रही है कि भाई मतलब क्यों प्लेयर्स एक साथ इतने क्यों इंजर्ड हो रहे हैं, मुझे पता नहीं। मतलब जुआन गार्सिया जो इंजर्ड हैं वो रियल ओविएदो के अगेंस्ट वो इंजर्ड हुए थे। अब तब मैच में तो कुछ उस टाइम पे उतना कुछ समझ में आया नहीं, बट कल न्यूज़ आई है कि जुआन गार्सिया इज इंजर्ड, ही इज इंजर्ड ऑन हिज लेफ्ट लेग। अब वहाँ पर सर्जरी होने वाली है। एंड लेफ्ट नी मोस्ट मोर प्रोमिनेंटली वहाँ पर सर्जरी होने वाली है। और इसके लिए जुआन गार्सिया इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द गेम फॉर 6 वीक्स। अब 6 वीक्स सोच के देखिए कि इस टाइमलाइन में हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। लालिगा में रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट तो मैच है ही। उसके बाद अगर चलो रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट मैच अगर हम लोग निकाल भी लेते हैं, उसके बाद पीएसजी, पीएसजी फिर 6 वीक्स अगर देखें तो कौन सा मैच, रियल सोसिएदाद, पीएसजी, फिर सेविया, फिर जाएगा हमारा इंटरनेशनल ब्रेक आ जाएगा, फिर एल क्लासिको। मतलब ऑलमोस्ट लाइक 4 से 5 मैच, और पूरा अक्टूबर भी नहीं खेलेंगे जुआन गार्सिया, पूरा 6 वीक्स, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक द होल अक्टूबर। सो एंड जिस तरीके का हांजी फ्लिक अपने इंजर्ड प्लेयर्स को टाइम देता है, इट विल प्रोबली बी ऑन नवंबर। नवंबर में जाकर हम शायद जुआन गार्सिया को बैक देखें इस स्क्वाड, बार्सिलोना के स्क्वाड के साथ। अब यहाँ पर हम क्या क्या मतलब समझ सकते हैं, इसके इसका जो पूरा आउटपुट है इस पे हम क्या समझ सकते हैं। भाई पीछे अब उतनी रिलायबिलिटी नहीं रहेगी जितनी हमारे पास जुआन गार्सिया पे, मतलब जुआन गार्सिया जब खेल रहा था तब है। क्योंकि अब खेलेंगे हमारे पास कौन, सेजनी है और टेर स्टेगन है। आपके पास तीन बड़े नाम थे, ऑब्वियसली टर स्टेगन, ऑब्वियसली उसके बाद सेजनी, उसके बाद आपके पास न्यू गोलकीपर जुआन गार्सिया। तीन बड़े नाम थे, उसमें से जुआन गार्सिया इंजर्ड है, टर स्टेगन इंजर्ड है, तो आपके पास बचा कौन, सेजनी। ऑल दो लास्ट सीजन हमने देखा था बहुत बहुत ही इज अ गुड गोलकीपर, एक्सपीरियंस है, अच्छा गोलकीपर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में हमें लीड भी दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम जब लॉन्ग रन में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे भी मैचेस है जहाँ पर सेजनी ने हमें वो बैकफायर भी कर गया, क्योंकि सेजनी इज ओल्ड नाउ एंड ही इज मोस्ट प्रॉब्ली इज नॉट गोइंग टू बी दैट फिट एंड ऑन दैट लेवल टू यू नो प्ले ऑन द हाई लेवल मैचेस। अब देखते हैं कि नवंबर तक तो जिसे जैसे तैसे करके काम चलाना पड़ेगा बार्सिलोना को विद द गोलकीपर्स देयर है। बेंच पे तो किसको किसी को होना पड़ेगा, तो रियाल कोचेन को बुलाया गया है। अंडर 20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे तो वहां से उनको बुला लिया है बार्सिलोना ने, और ताकि वो सेजनी का बैकअप हो सके। तो इस तरीके से ये 6 वीक निकालने वाली है बार्सिलोना। क्योंकि ऑब्वियसली बार आपका भाई आपके पास गोलकीपर कोई तो बेंच पे होना चाहिए। अगर कोई गोलकीपर इंजर्ड हो जाता है तब आप क्या करेंगे। सो रियल कोचेन को बुलाया गया है, रिकाल कोचेन को फ्रॉम अंडर 20 वर्ल्ड कप खेला तो वहां से बुलाया गया है। सो इस तरीके से ये मैनेज होने वाला है। अब यहाँ पर ये खत्म नहीं होता, और भी दुख बाकी है, और भी दुख। रफीनिया भी इंजर्ड हैं। जब वो 65th मिनट पे रियल ओविएदो के अगेंस्ट जब वो सब ऑफ होते हैं तो सबको लगता है कि भाई इंजरी हो सकता है, मतलब शायद परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है, लेकिन और उस टाइम पे भी ये बताया गया कि कोई इंजरी नहीं है। लेकिन उसके बाद न्यूज़ आती है कि रफीनिया इज इंजर्ड और उनको लेफ्ट लेग में इंजरी है।
and he is probably also out for like 3 weeks. सो नाउ थिंक ऑफ इट कि आपको 3 वीक्स में कौन से मैचेस आप रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट ऑब्वियसली मैच नहीं देख पाएंगे रफीनिया को, आप पीएसजी के अगेंस्ट भी नहीं देख पाएंगे रफीनिया को, और उसके बाद आई थिंक सेविया के अगेंस्ट मैच मोस्ट प्रॉब्ली मुझे नहीं लगता हांजी फ्लिक उसको खिलाएंगे, बिकॉज ही नीड्स दैट रेस्ट, और उसके बाद आ जाएगा इंटरनेशनल ब्रेक। सो हम लोग सोच सकते हैं कि आप मे बी इन द एल क्लासिको इन अक्टूबर, या अक्टूबर में हम उसे देख सकते हैं, या फिर नवंबर। सो मुझे लगता है कि अक्टूबर में एल क्लासिको में वो शायद रिटर्न कर सकते हैं रफीनिया। अब देखा जाए तो रफीनिया जैसा एक प्लेयर जब आपका बेंच अब इंजर्ड हो जाता है, सो आई थिंक इट्स अ बिग ब्लो। क्यों भाई, वर्सेटाइल है बहुत प्लेयर, ही कैन प्ले इन द राइट विंग, ही कैन प्ले सेंट्रल कैरेक्टर भी वो प्ले कर सकता है आपके पिच पे, आप उसे लेफ्ट विंग पे भी खिला सकते हो, राइट विंग पे भी खिला सकते हो। सो इतना वर्सेटाइल प्लेयर जब आपका बेंच पे जाता है ना, तो आपको एक बड़ा ब्लो होता है, वेदर ही इज परफॉर्मिंग और नॉट। एक परफॉर्मेंस की बात है ही नहीं, ही वाज इज प्लेइंग गुड। अब बार ये है कि लास्ट सीजन का जो बार रफीनिया ने सेट किया है ना, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं लोग, जो लोग तो उनको लग रहा है कि रफीनिया परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली ही इज परफॉर्मिंग रियली गुड, मे बी नॉट लाइक लास्ट सीजन बट ही इज प्लेइंग गुड। अब लमीन यमाल मोस्ट प्रोबेबली रियल सोसेदाद के अगेंस्ट रिटर्न करने वाले हैं, सो दैट इज सिक्योर कि वहां से तो बार्सिलोना रफीनिया का तो मैनेज कर लेगी। अब रैशफोर्ड इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट विंग, और रैशफोर्ड हैज बीन प्लेइंग गुड, ही इज बीन रियली गुड, बट रफीनिया का रिप्लेसमेंट इज टफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है, सारे के सारे पोजीशंस पे वो फॉरवर्ड पे खेल सकता है। सो यही बात है कि भाई जब इस तरीके के प्लेयर्स, जब आपके मेन प्लेयर्स जाते हैं ना, लाइक जॉन गार्सिया, ये आपका मेन स्क्वाड का प्लेयर है, जब ये जाते हैं, फिर रफीनिया, लमीन यमाल जब गए, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट, वो समझ में उतना नहीं आया, क्योंकि आपका बैक लाइन में, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा डिफेंस अभी बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि हमारे पास जॉन गार्सिया था, he was those acrobatic saves and everything that guy was doing, जिसकी वजह से बार्सिलोना का डिफेंस लाइन बहुत अच्छा दिख रहा था, हम गोल्स कम कंसीड कर रहे थे। अब यहाँ पर अब जब जुआन गार्सिया नहीं है, आपके अटैकिंग थर्ड में लमीन यमाल आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली बाल्डे तो अभी शायद रिटर्न नहीं करेंगे, बाल्डे को अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मैचेस और, मोस्ट प्रोबेबली पीएसजी के अगेंस्ट वो रिटर्न कर सकते हैं, बट रियल सोसेदाद के अगेंस्ट आई डोंट थिंक सो बाल्डे आए भी तो शायद वो 5-10 मिनट का, जैसे लास्ट मिनट पे जैसे आपको फ्रेश लेग्स देना पड़ता है, आप दे वैसा हो सकता है, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए बिफोर पीएसजी, तो इस तरीके का सेटअप हो सकता है। अब इंजरीज कंटिन्यूसली हम लोग एक बात सुन रहे हैं कि बार्सिलोना पे इंजरीज हो रही है। अब ये दो चीज़ हो सकती है, एक कि इतने सारे जो मैचेस हो रहे हैं, कंटिन्यूस इंटरनेशनल मैचेस, क्लब मैचेस, इतने सारे जो मैचेस हो रहे हैं, उसका एक प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेयर्स इंजरी प्रोन हो रहे हैं ज़्यादा। और एक कारण भी हो सकता है कि आप जो मेडिकल फैसिलिटी है वो शायद उतना अच्छा नहीं है, या फिर ओवर यूज ऑफ अ प्लेयर। अगर आप एक ही प्लेयर को, क्योंकि अगर आप इन सब प्लेयर्स को देखें, इनकी उम्र बहुत कम है, दे आर वेरी, इनका अभी उतना एज नहीं है, जैसे यंग टीम। अब जब आप कोई भी एक यंग प्लेयर को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन पे इंजरीज आना बहुत मतलब आ जाती हैं, क्योंकि 2000 ऑफ मतलब वो होती हैं, इंजरीज प्रोन हो जाते हैं एट दिस एज, अगर आप ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं। सो अब पता नहीं, हो सकता है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर साला नज़र लगा दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है रियाल वाले, बट एट द एंड ऑफ द डे अब इट इज़ व्हाट इट इज़ बार्सिलोना। एंड अब पहले ड्रामा होता था, अब लगता है कि ये हमें, अब बस क्या ही बोलूं भाई, मतलब हर रोज उठता हूँ कोई नया इंजरी न्यूज़ आती है, या फिर तो कोई नया क्राइसिस की न्यूज़ आती है, कैंप नो बन नहीं रहा, इंजरीज पर इंजरीज हो रही हैं, जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, देखते हैं बार्सिलोना कैसे, हांजी फ्लिक इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से पुटअप करते हैं। सो आपका क्या ओपिनियन है इस पे बताइएगा, इस इंजरीज के बारे में, ऐसे जो क्राइसिस चल रहा है, इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ लाइक इंजरी क्राइसिस गोइंग ऑन एट बार्सिलोना। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस,
प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल हेल्प मी ग्रो गाइज। नया चैनल है, इट विल हेल्प मी ग्रो। सो up till next video guys, Viscal Barca.